बस बस बहुत हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? नहीं नहीं, एक और तो लेना ही पड़ेगा आपको। चलिए लीजिए। क्यों साले साहब, मैंने कहा था ना शादी के बाद सिर्फ बीवी का हुक्म चलता है। ये सेट तो बड़ा सुंदर है। असली चांदी का है? जी। आप सब्जी और लेंगी? ये ग्लास तो बड़ा भारी है। पता है हमारे घर में ना स्टील का ग्लास भी इतना भारी नहीं होता है। ये चांदी तो बड़ी महंगी है। पूरा सेट 2-3 लाख का तो होगा नीलिमा जी। जी पता नहीं। आप चावल और लेंगी? 2-3 लाख? आप लोग 2-3 लाख के बर्तनों में खाना खाते? कादम्बरी, खाना स्वादिष्ट महंगे बर्तनों से नहीं होता, वो तो जिसने बनाया है उसके हाथों से होता है। भाभी, खाना वाकई बहुत अच्छा है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी थी। मालिक, इंस्पेक्टर साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। आप लोग खाइए ना, हम अभी आते हैं। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या काम है? नमस्ते भाई राजा। नमस्ते। हम आपके रिश्तेदार मिस्टर सुजीत के घर में जो आग लगी थी, उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। जी कहिए। हमें उस कड़ी से जुड़ी एक ऐसी बात का पता चला है जिसे सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें जांच से पता चला है कि आपके रिश्तेदार मिस्टर सुजीत के घर में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। ये कैसे हो सकता है? हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना हमने कभी भी किसी का नुकसान किया है। हमारे घर को कोई आग क्यों लगाए? जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला हमारा घर जलाकर किसी को क्या मिल सकता है? किस आधार पे आप ये सब कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए भाई राजा, हम केवल अनुमान के आधार पर यह बात नहीं कह रहे हैं। हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। ये क्या कह रहे हैं आप? कादम्बरी जी ने खुद देखा था कि किचन में आग लगी थी। हाँ? जी नहीं, अगर आग किचन में लगी होती
तो सबसे ज्यादा नुकसान किचन में होता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हॉल में हुआ है। और हॉल में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे आग लग सके। इसका मतलब है किसी ने उस घर को जलाने के लिए जानबूझकर आग लगाई थी। भला जानबूझकर ऐसा कोई क्यों करेगा? और अगर आपको लगता है भी तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मेरे अंदाज से ये काम घर के ही किसी आदमी का है। अगर ये काम किसी बाहर के आदमी का होता तो वो बाहर से आग लगा के भाग जाता। वो घर में घुसकर आग क्यों लगाता? इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं? कोई अपना घर क्यों जलाएगा? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है मिस्टर सुजीत? इंश्योरेंस के पैसे के लिए आजकल लोग अपना घर तक जला डालते हैं, क्योंकि लोगों को आसान तरीका जो मिल गया है पैसे कमाने का। बस! बस इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? हमरे परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता आपने। किसी घर वाले ने आग लगाई है, कहां सबूत है आपके पास? है कोई सबूत आपके पास? देखिए, सबूत तो नहीं है, लेकिन तो फिर जाइए और जाकर पहले सबूत लेकर आइए, फिर बात कीजिए आप। पर मैंने कहा ना, जाइए और जाके पहले सबूत लेकर आइए इंस्पेक्टर साहब, वरना इस तरह की बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम कमिश्नर साहब से भी बात कर लेंगे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। कमिश्नर साहब से बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके आगे तभी हाजिर होऊंगा जब मेरे हाथ ठोस सबूत लग जाएंगे। चलो। सच में भाई राजा, हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी जो आप हमें इस घर में ले। नहीं तो देखिए ना, ये इंस्पेक्टर हम गरीबों पे कितना जुल्म करता। आप ही बताइए, क्या कोई अपने घर को जला सकता? लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं होते ना, पता ये हम गरीबों पे क्या जुल्म करते। अरे नहीं कादम्बरी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमरे रहते हुए आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। मैं किचन की ओर गई तो क्या देखती हूँ कि गैस अपने आप ही जल उठी। ये आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। मेरे अंदाज से ये काम घर के ही किसी आदमी का है। आखिर दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई भी अपने ही घर में खुद आग, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रिंस इस बारे में बात करें? नहीं, उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन भैया और भाभी को भी हम नहीं बता सकते, हमारे ससुराल की बदनामी होगी। हाँ, जीजा जी से बात करते हैं। नहीं, उन्हें कुछ भी कहा तो फिर दीदी उनकी नजरों में गिर जाएंगी।
हम ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके रिश्तों में दरार आए, लेकिन फिर हम क्या करें? नंदिनी, जी राजा भैया। क्या बात है? चेहरे इतना उतराव का है? नहीं भैया, वो क्या बात है? रात को ठीक तरह से सोई नहीं? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे बात छुपा रही है, जबकि तू जानती है कि हमसे कोई बात नहीं छुप सकती। अरे इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे। हम जानते हैं वो आग वाली बात अब तक तेरे दिमाग में चल रही है ना। अरे बहना, जो होना था सो हो गया, अब भूल जा इस बात को। नंदिनी, भाई राजा सही कह रहे हैं। उस हादसे के बारे में सोचकर परेशान होने से क्या फायदा। ये हुई ना बात। देख नंदिनी, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है और तेरा उदास चेहरा देखकर हम घर से नहीं जाना चाहते। तू समझ गई ना? और हाँ, प्रिंस कहाँ है? उसे भी बुला ना। भैया वो नहा रहे हैं। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। गुंजन, अंबर कहाँ है? वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। कहाँ? इतनी जल्दी? चलो, अच्छी बात है। अच्छा, तो हम चलते हैं। भाई राजा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं सुजीत, तुम बैठकर नाश्ता करो। उस हादसे के बाद तुम्हें भी आराम करने का मौका नहीं मिला। तुम आज घर पे आराम करो। भैया पर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ हो गया है। हम प्रिंस से कहेंगे कि वो भी अब भैया का हाथ बटाए। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम? प्रिंस, आज हम जी भर स्विमिंग करेंगे। आपको पता है, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे स्विमिंग बहुत पसंद थी, पर कॉलेज छूटने के बाद मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब तो हमारे घर में स्विमिंग पूल है, तो कभी भी कर सकते हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, आप जाइए, हमें थोड़ा काम है। ठीक है, आपकी मर्जी। वो वाली शर्ट दिखाई ना।
सुजीत जी, ये शर्ट आप पर बहुत जचेगी, इसे आप ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। भाभी जी, जीजा जी ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने वैसे इतना दिए, वो ही काफी है। अगर आप लोग नहीं लेंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। प्लीज आप दोनों कुछ ले लीजिए। भाभी जी, आप नाराज मत होइए। वैसे जीजा जी के लिए तो आपने पसंद कर ही ली है, मैं भी अपने लिए ले लेता हूँ। हेलो। अच्छा जी, मैं भी आया। कादम्बरी जी, आप भी अपने लिए कुछ पसंद कीजिए ना। अब आप इतने प्यार से कह रही है तो मैं साड़ी पसंद कर लेती हूँ। नीलिमा जी, जरा वो वाली साड़ी दिखाइएगा। नंदिनी, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो। अरे नहीं भाभी, गुंजन के पास इतनी सारी साड़ियां हैं, हम उन्हीं में से कोई पहन लेंगे, ठीक है? नहीं, तुम्हें कुछ पसंद करना ही पड़ेगा। देखो, ये क्या? आप तो बड़े फीके फीके रंग दिखा रहे हैं। जरा चमकीले और चटकदार रंग दिखाओ। दिखाइए ना। हाँ हाँ, ये वाली। कादम्बरी, ये सिंपल वाली साड़ी ले लो ना। इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना, मैं जब भी साड़ी लेती हूँ मैं ये नहीं देखती कि वो महंगी है कि सस्ती है। बस जो मुझे पसंद है वो ले लेती हूँ। ठीक कह रही हैं आप। अरे आपको कोनो बात की कमी है का? अरे भाई, अब आपका भाई इतनी बड़ी कंपनी में पार्टनर बन गया है। अब आपको उसके वो स्टेटस उसका तो थोड़ा ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब क्या है ना कि भाई पार्टनर बन गया है, उसके स्टेटस का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, और साथ में भाई राजा के भी। लेकिन ये सब बातें ना इन्हें समझ में नहीं आती है। वो वाली साड़ी दिखाइए ना। बहुत अच्छी चीज पसंद की है आपने, प्योर सिल्क की है। इन साड़ियों में सबसे महंगी साड़ी है ये। नंदिनी, तुम इस साड़ी को ले लो, ये तुम पर बहुत जचेगी। अरे भाभी, ये साड़ी आप पे ज्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, मेरे पास हरे रंग की साड़ियां बहुत हैं, इसे तुम ही रखो। नहीं भाभी, ये साड़ी आप पे अच्छी लगेगी। अब नीलिमा जी इतना कह रही है तो साड़ी रख लो ना। और हाँ, अगर तुम बाद में नहीं पहनना चाहोगी ना तो मुझे दे देना, मैं पहन लूंगी। नीलिमा जी दिखाइए ना, मैं देखो जरा कैसी लगती है साड़ी। मुझ पे बहुत फब रही है ना। वाकई ये साड़ी तो आप पर बहुत जच रही है। एक काम करिए, आप ना इसे मेरे लिए, मेरा मतलब है नंदिनी के लिए पैक कर दीजिए। ये लीजिए। और रुकिए रुकिए, ये वाली साड़ी भी, ये गुंजन जरा पकड़ना, ये भी, और ये भी, और ये, हाँ ये भी। ये क्या नंदिनी, तुमने तो कुछ पसंद नहीं किया। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप ये सारी साड़ियाँ यहीं रहने दीजिए, हम बाद में पसंद करके आपको बता देंगे, ठीक है? इस ससुरे का ये रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं। लगता है इस ऐसो आराम के लिए ही ये इस घर में आने के लिए झट से राजी हुई गया। ये भाई बहन की जोड़ी तुमरे बहुत काम आने वाली है ठाकुर पदम सिंह।